इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि जब लड़के कोई स्टोरी करते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। तो ये ग्रामेटिकल हिसाब से और ये स्टोरी के हिसाब से या बात करने के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसके बारे में पढ़िए, देखिए। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इज यूज्ड वेयर इज नो सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। मतलब ये है कि कहाँ यूज होता है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट ना हो तो इसका यूज होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, इट और देयर। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखिए इट का यूज़ कहाँ होता है। तो इट इज़ यूज एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, कहाँ यूज होता है? नंबर एक, जैसा कि वेदर है, टेम्परेचर है, टाइम है, डिस्टेंस एंड जनरल ओपिनियन को हम व्यक्त करते हैं तब प्रयोग होता है। ठीक है, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए और जनरल ओपिनियन के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल है, वो इसको ध्यान समझिए। जैसे लिखा है कि इट इज़ फाइन वेदर, बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, इट का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर और कोई सब्जेक्ट प्रयोग करोगे गलत माना जाएगा। केवल और केवल आप यहाँ इट का ही प्रयोग करेंगे तो सही बैठेगा ये। नंबर 2, इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे हुए हैं, तो यहाँ इट का प्रयोग करना पड़ेगा। इट इज़ ब्रोकन पेंसिल, ये टूटी हुई पेंसिल है, तो यहाँ इट का प्रयोग करना पड़ेगा। इट इज़ एन इंसेक्ट विच इज़ सीन इन वाटर, यहाँ पर एक कीड़ा है जो पानी में दिखाई देता है। तो कहने मतलब यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े के लिए भी जो है इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग है लेकिन कीड़े मकोड़े के लिए इट का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा है इट इज़ फाइन टू मीट यू। जैसे हम कोई बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो इट इज़ फाइन टू मीट यू। तो ये इतनी चीज़ें हैं, हम इट का प्रयोग जो है बहुत नॉर्मली और कॉमन सेंस में करते हैं, वो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इसी तरह से डियर का प्रयोग, उसका वो इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इसका प्रयोग इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम कोई चीज़ एक्सेस मतलब कोई चीज़ विद्यमान रहती है या कोई चीज़ बताने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई हैपन माने घटित होती है, या आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 50 बॉयज़ इन द क्लास। अब देखिए कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, सॉरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देयर का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कैसे करो, क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ 50 बॉयज़ कोई काम नहीं करते हैं, यहाँ ये बताया जा रहा है, स्टेटमेंट जो व्यक्त किया जा रहा है कि जो कक्षा में केवल 50 बच्चे हैं या बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर डियर का ही प्रयोग होगा। ठीक है, डमी कैंडिडेट सॉरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2, देयर आर, जैसे कि बताया जाएगा कि जैसे देयर आर हमारे जेब में 100 रुपये हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। जैसे कि स्टोरी में हम कोई बात बताते हैं कुछ चीज़ होने के बारे में, जैसे कि जंगल में एक शेर रहता था। तो अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, जंगल में एक शेर रहता तो था लेकिन हम उसको बताने जा रहे हैं, तो ये कैसे व्यक्त करेंगे? तो ऐसे व्यक्त करेंगे, देयर लिव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर भी देयर का प्रयोग होगा, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रयोग है, जैसे कि देयर इज़ मच वाटर इन द जग। जैसे कि जग में बहुत सा वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मच वाटर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो डियर का प्रयोग किया गया है। तो हम समझते हैं ये आप बहुत अच्छा पढ़ करके आप जो अपने कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इसको अपने जो है ग्रामर में या स्टोरी में इसका प्रयोग करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।